जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समास के बारे में, जो कि समास के ऑलरेडी अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इन सब के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग कृपया उसे पहले देख लें। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो समास क्या है, किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से उस वीडियो में समझाया गया है। तो आप लोग सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा। आप लोग वहाँ से पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद इसे देखें, ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और आज इस वीडियो में हम लोग पूरा समास को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको नहीं मिलता है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप लोगों को ग्रामर बोल के प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो चलिए देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो 3 समास बचा हुआ था, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, उसे हम लोग अभी के अभी इसी वीडियो में कवर करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो समास आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करने को, मतलब कोई भी शब्द मिलेगा आपको, समास का मतलब होता ही है संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा था अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। समास के 6 भेदों में से हम लोगों ने ऑलरेडी 3 भेदों को देख लिया है और आज की वीडियो में हम लोग बाकी 3 भेद को देख लेंगे। उसमें से पहला हम लोग देख रहे हैं द्वंद्व समास। सबसे पहले आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा आखिर ये द्वंद्व का मतलब क्या है, उसके बाद आप लोग समास करने जाइएगा, ठीक है। तो द्वंद्व का मतलब ही होता है झगड़ा करना, लड़ाई, ठीक है। अगर हम समास की बात करें तो ये लड़ाई होता है इसका मतलब, या फिर झगड़ा होता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण से हम लोग और समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर द्वंद्व समास में किसका प्रधानता होता है और प्रधानता जो चीज़ है वो किस बात की है। यहाँ पे समास में एक चीज़ हमें हमेशा देखने को मिलता है कि जिस पद, यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, उन्हें मिलाने वाला समुच्चय बोधक लुप्त हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो कहा गया है कि दोनों पद प्रधान हो। यहाँ पे पद कौन सा है ये समझना बहुत जरूरी है। तो पद हमें, हमारे पास एक, मान लो उदाहरण के तौर पर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो सीताराम लिखा हुआ है, ठीक है, सीताराम। आगे भी मैंने समझाया, फिर भी अभी समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो सीताराम लिखा हुआ है, जिसमें से सीता, राम, ये दोनों शब्द एक एक पद है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जिस समास में, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसके डेफिनेशन में देख पा रहे हो कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल कहा गया है। जैसे यहाँ पे सीता और राम अगर देखें तो दोनों दोनों जो हैं, सीता और राम दोनों का समान वैल्यू है। तो यहाँ पे किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों की जब समान वैल्यू है तो इसे हम लोग द्वंद्व समास में रखेंगे। और इसके बीच और एक चीज़ है जो यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया है, और उन्हें मिलाने वाला समुच्चय बोधक लुप्त हो। यहाँ पे जिसने इस दोनों शब्द को मिलाया है वो गायब है। जैसे मैं समझा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पे सीताराम शब्द को मिलाने वाला जो शब्द है वो है और, सीता और राम। लेकिन यहाँ पे सीताराम अगर हम लोग बोलेंगे तो उसमें और का कहीं भी जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और जो है वो गायब हो गया है इस जगह से, इस जगह से ये और जो है वो गायब है, ठीक है ना। ये वाला और जो है इस जगह से गायब है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, और उसके बीच का जो समुच्चय बोधक है, मतलब जो उसको मिला रहा है, वो गायब हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। और द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं कि पाप और पुण्य, ठीक है, ये रहा पाप पुण्य। तो जब इसको समास करेंगे तो हम लोगों का आएगा पाप और पुण्य, और आ गया बीच में, ठीक है ना। तो ये पाप और पुण्य का एक शब्द में हम लोग लिखेंगे समास करते वक्त, संक्षिप्त जब करेंगे तो लिखेंगे पाप पुण्य, ठीक है। तो और जो है बीच में, ये जो और है वो गायब हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे
एक चीज मैंने कहा कि लड़ाई। अब देखो यहाँ पे पाप और पुण्य के बीच लड़ाई होती है कि नहीं होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं सत्य, सत्य और असत्य, इन दोनों के बीच झगड़ा होता है कि नहीं होता है। पाप और पुण्य, इन दोनों के बीच झगड़ा होता है कि नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द और मिलेगा हम लोगों को, माता पिता, माता और पिता, यहाँ पे भी लड़ाई हमें कभी कभी देखने को मिलता है। घर और द्वार। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और बीच का जो शब्द है और, ये शब्द बीच में जब आएगा तभी द्वंद्व समास होगा। ये और जो है, और ये जो शब्द है, ये वाला द्वंद्व समास के अंदर ही बैठता है। ठीक है। आगे बढ़े। और एक दो उदाहरण है जिसे हम लोग देखते हैं। तुम, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। अब एग्जाम में डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे भी पूछ सकता है सेंटेंस देकर, तो सेंटेंस से भी हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है तुम माता पिता की आज्ञा मानो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ पे तुम माता पिता की आज्ञा मानो, यहाँ पे माता पिता जो शब्द है वो कौन सा समास है। तो माता पिता जो है वो द्वंद्व समास है, क्योंकि माता और पिता। ठीक है। और जहाँ पे बैठेगा वो द्वंद्व समास होगा। नीचे दिया गया है हमें देश की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पे तन मन धन, तन मन धन, ये तीनों शब्द आपस में मिलजुल रहे हैं। ठीक है। तन मन और धन से सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे तन मन धन पूछेगा कौन सा समास है, तो ये भी द्वंद्व समास है। आगे बढ़े। आशा करता हूँ आप लोगों को ये द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है। तो द्विगु समास को समझे तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि द्विगु समास जो है उसमें हम लोग एक बार में द्विगु समास को देखते ही कैसे पहचानें। ठीक है ना। तो इसके डेफिनेशन को सबसे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। डेफिनेशन में कहा गया है जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक मतलब कहा गया पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक, इसी को ध्यान में रखना। बाकी आपको किसी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पद संख्यावाचक हो। पहला पद मतलब यहाँ पे उदाहरण में आप लोग देखो, यहाँ पे पंचवटी लिखा हुआ है। ठीक है। पंच का मतलब क्या होता है? पंच का मतलब होता है 5। तो ये संख्या हो गया। जैसे मैं कहता हूँ 2, तो 2 भी तो एक शब्द है, ये संख्या है 2। जैसे मैं कहता हूँ 3, ठीक है, तो 3 का मतलब भी तो होता है 3 इंग्लिश में। ठीक है। तो ये सब संख्या हैं, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे के सारे संख्या है। और ऐसे बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं जिसके पहले इसी से शुरुआत होता है वो शब्द। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ दोपहर, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया दोपहर। अब ये दोपहर कौन सा समास होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक है। 2 की बात हो रही है और यहाँ पे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2 का मतलब यही 2 है। तो जैसे भी कहा गया है कि जिसका पहला पद, यहाँ पे कहा गया है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहेंगे। बहुत सारा उदाहरण है जिसे हम लोग 2-3 उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो पंचवटी। अब पंचवटी का मतलब वही है जहाँ पे सीता माता को रावण ले जाकर रखा हुआ था। तो 5 बटों का समाहार, जहाँ पे 5 वृक्ष जहाँ पे एक जगह पे हो उसे हम लोग पंचवटी कहते हैं। और 5 बटों का एक साथ होना ही 5 कहलाता है और इसी 5 की वजह से हमारा ये द्विगु समास है। जैसे हम लोग अपने मैथ के टाइम में हम लोग सुनते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज। तो ये जो त्रिभुज है, त्रि आप लोग पहले ही देख पा रहे हो, यहाँ पे चतुर देख पा रहे हो। त्रि का मतलब ही होता है 3। ठीक है। और चतुर का मतलब होता है 4। तो 3 त्रिभुज मतलब 3 भुजों का समाहार, ये रहा 3। तो जैसे ही ऐसे शब्द मिलेगा जैसे कि चतुर्भुज, चौराहा, ठीक है, और भी बहुत सारा शब्द है, तो ये सारे के सारे शब्द हमारे द्विगु समास में जाएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि द्विगु समास जो है वो संख्यावाचक शब्द से शुरुआत होता है। बस इसका ट्रिक यही है समझने का। आगे बढ़े तो हमारा बहुव्रीहि समास है। इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुव्रीहि समास कहा गया है कि जिन पदों का समास किया जाए और सामासिक पद उसका अर्थ न होकर किसी दूसरा अर्थ सूचित करे, यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो और जो अपने शब्द से भिन्न तीसरे ही अर्थ का ज्ञान कराए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है। ठीक है। अगर इसे आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, जिसे हो सकता है आप लोग पढ़ के इसको ना समझ पाओ। ठीक है। तो मैं इसे शॉर्टकट अलग लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो,
सबसे पहले हमें ये समझना है कि जैसे मैंने कहा रावण, ठीक है, मैंने रावण न बोलकर मैंने बोल दिया दशानंद, ठीक है। तो मैं जब दशानंद बोलूँगा तो आपके माइंड में हिंट करेगा कि सर रावण की बात बोल रहे हैं, ठीक है। दशानंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब होता है माथा, ठीक है। जिसके 10 सर थे, आनंद का मतलब होता है माथा या फिर सर। तो जिसके 10 सर थे, तो किसके 10 सर थे? 10 सर किसका था? रावण का था। 10 मस्तक किसका था? रावण का था। तो यहाँ पे दशानंद बोलते ही हमारे दिमाग में ये हिंट आता है कि बात रावण की हो रही है। तो यहाँ पे जब इसका समास विग्रह करेंगे, ठीक है, इस समासिक पद का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो है वो ऐसे लिखेंगे कि 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके वह अर्थात रावण। मतलब यहाँ पे यही कहा गया है, यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन को देखो कि जब उसका समासिक पद उसका अर्थ ना होकर, यहाँ पे दशानंद का मतलब कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा अर्थ सूचित करता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं है, ना कि यहाँ पे 10 प्रधान है और ना ही नन प्रधान है, कोई भी प्रधान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कहा गया जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो और जो अपने शब्द से भिन्न तीसरे अर्थ का ज्ञान कराए। यहाँ पे अपने शब्द से भिन्न है, इस शब्द के साथ इस शब्द का कोई मेल नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। और थोड़ा हट कर ये मतलब पूरा शब्द अलग हो जाता है, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। जैसे कहा गया है दशानंद, तो दशानंद में यहाँ पे रावण को कहा गया है, नाम है एक, ठीक है। और दूसरा उदाहरण लेंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये देखो पीताम्बर, पीताम्बर। अब पीताम्बर मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पीताम्बर क्या है, पर मैं कहता हूँ पीत है अंबर जिसका, मतलब पीत का मतलब होता है पीला, ठीक है, पीला रंग, पीला कलर जो होता है, येलो कलर, वही है। तो पीत का मतलब होता है रंग, और कहा गया है पीत है अंबर जिसका वह, अर्थात यहाँ पे पीताम्बर बोलते ही जिसको पता है उसको पता चल जाएगा कि बात कृष्ण की हो रही है, क्योंकि कृष्ण के शरीर पर, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, अंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात जिसके शरीर पर पीले रंग का कपड़ा है उसे हम लोग बोलेंगे पीताम्बर। और ये पीले रंग का वस्त्र किसके ऊपर है? तो कृष्ण के ऊपर है। तो यहाँ पे पीताम्बर बोलते ही किसी दूसरे शब्द का ज्ञान कराए उसे हम लोग बहुब्रीहि समास बोलेंगे। और एक उदाहरण है, 3 उदाहरण से आप लोगों को स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। लंबोदर, जैसे मैंने कहा लंबोदर। अब लंबोदर जिस बच्चे ने सुनकर रखा है उसको पता होगा, जिसने नहीं सुना है उसको नहीं पता है। तो लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका। अब उदर का मतलब होता है हमारा पेट, ठीक है। अब यहाँ पे भगवान गणेश की जो बातें थी, भगवान गणेश के बारे में जिसको पता है वो जानते हैं कि भगवान गणेश का पेट जो है वो, एक बार उनको इनवाइट किया गया था तो वहाँ पे जाकर उन्होंने तांडव मचा दिया था खाने के लिए, ठीक है। अब ये कहानी मैं यहाँ पे बोलने नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा गया लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट बहुत बड़ा है, जहाँ पे कुछ भी खाओ पचेगा, ठीक है ना। तो कहा गया है कि उदर का मतलब होता है, उदार नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं रहेगी, उदर होगा, उद, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, उदर, ठीक है। तो यहाँ पे गणेश को कहा गया है। तो जैसे ही कहा गया लंबोदर, आप लोगों के दिमाग में हिंट करेगा कि गणेश की बात हो रही है। जैसे ही बोला गया पीताम्बर, आप लोगों को हिंट करेगा कि कृष्ण की बात हो रही है। जैसे ही शब्द आएगा दशानन, आप लोगों के दिमाग में ये हिंट करेगा कि रावण की बात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसका अब ये इसका समास किया गया है, ठीक है ना। इसको समास विग्रह कहते हैं। जब इसको मैंने आगे की वीडियो में ये भी समझाया कि समास विग्रह किसे कहते हैं, समासिक पद कौन सा है, सारी की सारी चीज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप लोग कृपया उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे लंबा है उदर जिसका कहा गया है, तो लंबोदर, पीताम्बर, दशानंद और भी बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं हिंदी के जो ग्रामर बुक होते हैं उसमें, ठीक है ना। हिंदी के व्याकरण में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हम लोगों को मिलते हैं। तो ये 3 था उदाहरण आप लोगों को समझाने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुविधीय समास समझ में आया होगा, क्योंकि इसका शब्द कुछ और दिया होता है, समासिक पद कुछ और होगा और उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, ठीक है। ये वाला है बहुब्रीहि समास। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक ही दिन में। अब ये सब शब्द जो है पीताम्बर, लंबोदर, ये सारे शब्द आप लोगों को आप लोग इस शब्द से परिचित नहीं होंगे,
लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इन सारे शब्दों से परिचय हो जाएगा, तो आप लोगों को कभी गलत नहीं होगा समास। ठीक है, तो आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इन सारे शब्दों से परिचय कराया जाए और प्रैक्टिस भी कराया जाए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ और आगे के सारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।